Hello everyone. Yesterday we discussed about the short question answers of fundamental unit of life, chapter 5, class 9. Okay, now we will continue. Okay, now next question. Name of two organelles in plant cell that contain their own genetic material and ribosome. Okay, this is our next question. Ki name two organelles in a plant cell that contain their own genetic material. First of all, own genetic material and ribosomes. So what is the answer? The answer is mitochondria and plastid. Mitochondria and plastid, they have their own genetic material. Genetic material, it means DNA. They have their own DNA and ribosome. Now next, why are lysosomes are also known as scavengers of the cell? तो what is the meaning? कि मतलब कि lyosome contains enzyme. लाइसोसोम क्या करते हैं? एंजाइम्स कंटेन करते हैं. स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल. स्कैवेंजर्स इट मींस कि वो पर्सन की जो अदर पर्सन के थ्रू जो डिस्ट्रॉयड आइटम्स है उनको कलेक्ट करता है. तो इन आवर सेल वो कौन फंक्शन करेगा? लाइसोसोम. तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल. तो लाइसोसोम कंटेन एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग worn out part of the cell. That's why the lysosome also destroys waste material. Due to this, lysosome are also known as the scavengers of the cell. Okay? कि it means कि वो क्या कर रहा है? एक तो वो destroy waste material, कुछ जो डैमेज सेल्स है उनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है. और जो कुछ पार्ट है वो जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उनको भी डाइजेस्ट करके फिनिश करता है. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल. Now next, which cell organelles control most of the activity of the cell? Basically जो कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी कौन करता है? न्यूक्लियस. So this is the nucleus which control the most activity of the cell. Now next, which kind of plastids is more common in? Okay, तो plastids प्रीवियस एक क्वेश्चन भी हमने इससे पहले किया था. प्लांट पार्ट्स, अलग अलग प्लांट पार्ट्स जिसके अंदर अलग अलग प्लास्टिड्स प्रेजेंट थे. सेम है कि रूट ऑफ द प्लांट. रूट ऑफ द प्लांट में क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट. लीव्स ऑफ द प्लांट, लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट. फ्लावर एंड फ्रूट, क्रोमोप्लास्ट. ओके. व्हाई डू प्लांट सेल प्रपोज लार्ज साइज वैक्यूल? जो प्लांट व्हाई डू प्लांट सेल प्रोसेसेस लार्ज साइज वैक्यूल? कि उनके अंदर लार्ज साइज वैक्यूल. तो वैक्यूल नॉट ओनली स्टोर मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, दे आल्सो कंटेन सेल सैप दैट गिव टर्जिडिटी टू द सेल. दैट्स व्हाई कि जो प्लांट सेल है लार्ज, उनके अंदर कैसे वैक्यूल्स होते हैं? लार्ज साइज वैक्यूल होते हैं. तो व्हाट इज द वो लार्ज साइज वैक्यूल का क्या मेन फंक्शन है? वो केवल स्टोर मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस. वो केवल सब्सटेंसेस को स्टोर ही नहीं करते, ऑल्सो कंटेन सेल सैप दैट गिव टर्जिडिटी टू द सेल. वो किसको कंटेन करते हैं? सेल सैप को. दैट्स व्हाई वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? टर्जिडिटी टू द सेल. नाउ नेक्स्ट, हाउ आर chromatid and chromosomes are related to each other? chromatid and chromosome. तो chromosomes are made up of chromatids and chromatids are made up of chromatin. कि जो chromosomes है वो किसके बने होते हैं? chromatids के. एंड जो chromatids है वो किसके बनी हुई होती है? chromatin की. तो that's why all are related to each other. First of all, chromosome are made up of chromatids and chromatids are made up of chromatin. Now next, what are the consequences of the following condition? Okay, so the first condition is a cell containing higher water concentration. देखो, a cell containing higher water concentration than the surrounding medium. Okay,
सेल के अंदर क्या है, द कंसंट्रेशन सेल की कैसी है, हायर वाटर कंसंट्रेशन है, और कंपेयर टू द सराउंडिंग मीडियम, तो द सेल कंटेनिंग हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग मीडियम, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द एक्सोऑस्मोसिस. ठीक है. A cell having low water concentration than surrounding medium. Okay, सेल में कैसी है, लो वाटर कंसंट्रेशन है और सराउंडिंग मीडियम में हाई वाटर कंसंट्रेशन, तो दिस इज नोन एज द एंडोऑस्मोसिस. ओके. A cell having equal water concentration to its surrounding medium. इक्वल वाटर कंसंट्रेशन है, इट मीन सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, तो देयर इज नो इफेक्ट, वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. नाउ वी फिनिश आवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. वी आर मूव टू एमसीक्यू. ओके, दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, नाउ फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल्स. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल, अ बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस, स्पर्म. तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज वायरस. ओके, बिकॉज कि जो वायरस है डज नॉट हैव अ सेल, वायरस में सेल नहीं होती. और सब में क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, बट वायरस में सेल नहीं होती. लाइक अदर ऑप्शन, वायरस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड. वायरस किसके बने हुए होते हैं, वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल है और कोटिंग किसकी है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई वो क्या है, एक सेल नहीं है. ओके, वो उसमें क्या है, वायरस डज नॉट हैव अ सेल, उसमें सेल नहीं है. ड्यू टू दिस इट कैन इनटू अ क्रिस्टल. ओके, नाउ नेक्स्ट, अ सेल विल स्वेल अप इफ, एक सेल जो है वो स्वेल हो जाती है. व्हाट इज द रीजन, ए द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम. ओके, तो जो कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल की in the cell is higher, okay, and compared to the water molecule in surrounding medium, जो concentration है सेल के अंदर की ज्यादा है और बाहर क्या है, कम है. The concentration of water molecule in surrounding medium is higher than water molecule concentration in the cell. सेकेंड ऑप्शन क्या है कि जो सराउंडिंग मीडियम है उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन हायर है और सेल के अंदर कम है. नाउ थर्ड, the concentration of water molecule is same in the cell in the surrounding medium. सराउंडिंग मीडियम में और सेल में दोनों में वाटर कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है. नाउ फोर्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट मैटर, कि जो वाटर मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो कोई मैटर नहीं करती. तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अ सेल विल स्वेल अप, सेल जो है वो कब स्वेल होगी, व्हाट इज द रीजन. इट मीन्स कि व्हेन वाटर एंटर इनटू द सेल, जब वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा तो व्हाट इज द कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन होगी, द ऑप्शन बी इज द राइट. क्यों, क्योंकि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर. सराउंडिंग मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, हायर है, और देन द वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इन द सेल, तो सेल में वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और सराउंडिंग मीडियम में क्या है, ज्यादा है. तो वाटर कहां मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, और सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी. ओके, तो नाउ दिस इज द ऑप्शन बी. नाउ chromosomes are made up of, chromosomes are made up of a DNA, protein, DNA and protein, RNA. chromosomes किसके बने होते हैं, DNA and protein. तो what is the right answer, option C is the right answer, DNA and protein. Now next question, which of these options are not a function of ribosome. Okay, इसमें से कौन सा राइबोसोम का फंक्शन नहीं है. Now first, it helps in manufacture of protein molecule,
ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, ये एंजाइम्स के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल, ये स्टार्च मॉलिक्यूल के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का फंक्शन नहीं है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन, ये राइबोसोम का फंक्शन है। मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन थर्ड, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स की ये मैन्युफैक्चर नहीं करता। और इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल, ये भी राइबोसोम का फंक्शन नहीं है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर 3 and 4, तो इट मीन्स द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, which of these is not related to endoplasmic reticulum? Okay, option A, it behaves as transport channel for proteins between nucleus and cytoplasm. B, it transports its material between various regions in cytoplasm. C, it can be site of energy generation. D, it can be the site for some biochemical activities of the cell. So what is the right answer? Option C, it can be site of energy generation. Q, energy is the function of mitochondria. Okay, now next, following are a few definition of osmosis. Read carefully and select the correct definition. Okay, what is the definition of osmosis? First, movement of water molecule from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi permeable membrane. Okay. B, movement of solvent molecules from its higher concentration to lower concentration. C, movement of solvent molecule from higher concentration to lower concentration of solution through a permeable membrane. And D, movement of solute molecule from lower concentration to higher concentration of solution through a semi permeable membrane. So what is the right answer? The right answer is option A, because we know that what is the definition of osmosis? The movement of water molecule from higher concentration to lower concentration. तो इसमें क्या है? वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट कहाँ करेंगे? रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नाउ नेक्स्ट, plasmolysis in a plant cell is defined as. What is plasmolysis? Breakdown of plasma membrane in hypotonic medium. Plasmolysis, it means ki breakdown of plasma membrane in hypotonic medium. B, shrinkage of cytoplasm in hypertonic medium. D, shrinkage of nucleoplasm. And D, none of them. So what is the answer? The answer option B is the right, कि shrinkage of cytoplasm in hypertonic medium. क्या होगा कि when a cell is kept in hypertonic solution, it result in exoosmosis. Shrinkage it means कि जो water है वो remove हो रहा है from the cell. Okay, so this is the exoosmosis. Most of the fluid goes out of the cell, resulting shrinkage of the साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन? इसमें से कौन से हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है? तो ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी वैक्यूल, सी लाइसोसोम या डी प्लास्टिड. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी वैक्यूल इज द राइट आंसर. जो अदर ऑर्गेनेल्स है वो कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है.
ऑप्शन कैसे है? डबल. अदर ऑर्गेनेल्स इन ऑप्शन आर डबल मेम्ब्रेन, बट वैक्यूल दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन. नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट. इसमें से हमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. बी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, hence they are able to make their own structural protein. Mitochondria is said to be the powerhouse of the cell as ATP is generated in them. Now next, cytoplasm is called as the protoplasm. So what is the right answer? Option A, Golgi apparatus is involved with the formation of lysosome. Now next, find out the correct sentence. Enzymes packed in lysosomes are made through RER. RER it means rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum produce lipid and protein respectively. Endoplasmic reticulum is related with the destruction of plasma membrane. D, nucleoid is present inside the nucleoplasm of eukaryotic nucleus. So what is the right answer? Option A, enzymes packed in lysosome are made through RER. क्या होता है कि जो RES has ribosome on the surface and ribosomes are responsible for protein synthesis. राइबोसोम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. एंड थस फॉर एंजाइम सिंथेसिस एज वेल. राइबोसोम्स अभी हमने देखा था फंक्शन किसके लिए है? प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा और एंजाइम सिंथेसिस भी होगा. ऑप्शन ए जो हमारा है कि एंजाइम्स आर पैक्ड, दिस इज द राइट ऑप्शन. Which cell organelles play a crucial role in detoxifying many poisonous and drugs in a cell? अभी हमने कल ही yesterday शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में किया था कि डिटॉक्सिफाइंग कौन करता है? Which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisonous and drugs in a cell? क्या हुआ? ए, गोल्जी एपरेटस, बी, लाइसोसोम, सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी, वैक्यूल. तो व्हाट इज द राइट आंसर? सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द प्रोटीन एंड लिपिड्स essential for building the cell membrane are manufactured by. कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन एंड लिपिड्स essential for building the cell membrane are manufactured by रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो आंसर हमारा क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोइड. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन D, nucleoid. This is the right answer. The cell organelle involved in forming complex sugar from simple sugar are. A, endoplasmic reticulum, ribosomes, plastid या Golgi apparatus. So what is the right answer? Golgi apparatus. This is the right answer. Which out of the following is not a function of वैक्यूल? इसमें से किसका फंक्शन विच ऑफ द वैक्यूल का फंक्शन नहीं है? ए, स्टोरेज, बी, प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, सी, वेस्ट एक्सक्रीशन या डी, लोकोमोशन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? डी, लोकोमोशन. ये वैक्यूल का फंक्शन नहीं है. टर्जिडिटी, स्टोरेज, अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि स्टोरेज भी करता है और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड कराता है वैक्यूल, और वेस्ट एक्सक्रीशन भी करेगा. तो व्हाट इज द राइट आंसर? लोकोमोशन. ये वैक्यूल का फंक्शन नहीं है. अमीबा एक्वायर्स इज फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म. अमीबा कौन से प्रोसेस के थ्रू अपना फूड एक्वायर करता है?
एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस बोथ प्रीवियस में हमने किया था. तो व्हाट इज द राइट आंसर? एंडोसाइटोसिस. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इसमें से किसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी नहीं है? बैक्टीरिया, हाइड्रिला, मैंगो ट्री या कैक्टस. तो व्हाट इज द राइट आंसर? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती है. बाकी सबकी हाइड्रिला, मैंगो ट्री, कैक्टस, इन सब में अलग अलग है. उन सबकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की. बट बैक्टीरिया की किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन. बैक्टीरिया की किसकी बनी हुई होती है सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकेन. और बाकी सबकी किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम किसकी स्टडी में यूज में लेते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया. तो व्हाट इज द राइट आंसर? गोल्जी एपरेटस. ऑर्गेनेल्स अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए. ऑर्गेनेल्स और से और कौन से हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट है अदर देन न्यूक्लियस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम? माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज द राइट आंसर. किचन ऑफ द सेल इज which is known as the kitchen of the cell? Mitochondria, endoplasmic reticulum, chloroplast या Golgi apparatus? The answer is chloroplast. क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है और उसके थ्रू ही क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन होता है. ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.